खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत, राजनीति के गलियारों की खबरें। नमस्कार, मैं प्रत्यूष और आप देख रहे हैं तह तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख से। लद्दाख सीमा के थ्रू चीनी सैनिक भारत में घुसकर वहां घूम रहे थे। बेफिक्र घूमते इन चीनी सैनिकों को भारत की फौज ने कर लिया है गिरफ्तार। कोरोना वैक्सीनेशन का हम सभी बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इस बेसब्री को तोड़ते हुए अब एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि 16 जनवरी से लगाया जाएगा हर जगह कोरोना का टीका। 24 घंटे के अंदर बिहार के मुजफ्फरपुर के बैंक लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 16.71 लाख रुपए कैश के साथ 4 को किया है पुलिस ने गिरफ्तार। तो वहीं दरभंगा में हुए सोना लूट कांड में भी पुलिस ने 30 लाख नगद और 1.5 किलो सोना के साथ 11 लोगों को कर लिया है गिरफ्तार। पुलवामा अटैक का बदला लेते हुए भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी को नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में की थी एयर स्ट्राइक। इस एयर स्ट्राइक को लेकर कई स्पेकुलेशन लगाए गए थे जो आज भी जीवित है, मगर अब पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 26 फरवरी 2019 को हुए थे बालाकोट से एयर स्ट्राइक्स। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नियमों की अनदेखी कर प्रमोशन पाने वाले कुछ अफसरों पर कड़े किए हैं अपने तेवर। इन्हें इनकी सजा देते हुए चपरासी और चौकीदार बना दिया। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में तोड़ा सीज फायर, जिसमें 3 चौकियों को नुकसान हुआ तो 3 सैनिक भी हो गए ढेर। जेडीयू से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ही बनाए जाएंगे जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज है आखिरी तारीख। जिन का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाया है उन्हें हमारी राय है कि आज ही कर दे अपना ITR फिल, वरना देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत हसनपुर में प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद अग्रवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का राज कायम करने की की है मांग। सभी व्यवसायी बिहार में बढ़ते अपराध से हो चुके हैं परेशान। आरव हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। मोतिहारी प्रिंटिंग फ्लेक्स पूरे बिहार भर के फाइन क्वालिटी के फ्लेक्स प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, कैलेंडर, बिल अपने घर बैठे पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। रेड रोज प्ले स्कूल, बेटर एजुकेशन, बेटर केयर। एडमिशन्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। SR हॉस्पिटल, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए संपर्क करें। नंबर्स नीचे दिए गए हैं। समस्तीपुर के जिला मत्स्य पदाधिकारी कुमार विमल प्रसाद ने सरकार की मत्स्य से जुड़ी तमाम जानकारियों को किया साझा। मत्स्य विभाग में अभी बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चल रही है, जिसमें आपको अति पिछड़ा वर्ग में मत्स्य विपणन के लिए जो है 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर भी मतलब दिया गया है। उसका चयन हो गया है। 2 व्हीलर में 12 लाभुक हैं, 3 व्हीलर में जो है 3 लाभुक हैं और 4 व्हीलर में 2 लाभुक हैं। इसके अलावा जो है इनपुट, प्रथम वर्ष इनपुट का जो प्रोविज़न है वो भी जो है दिया जा रहा है। वो आम मतलब किसानों के लिए भी है और मछुआरों के लिए भी है, जिनका बंदोबस्ती हो चुका है। हम लोग उनको भी जो है इनपुट का सहयोग देते हैं। उस पर जो है 75% सब्सिडी है। मछुआ जो अति पिछड़ा है उसको 90% देते हैं हम लोग। इस योजना का भी जो है सो यहाँ कार्यान्वयन चल रहा है। इसके अलावे जो है तालाब निर्माण का है, उसमें भी अति पिछड़ा वर्ग में भी जो है हम लोगों ने लगभग 8 हेक्टेयर का सिलेक्शन किया है। वो भी योजना अभी चलेगा इस वित्तीय वर्ष में। दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा।
उसमें बहुत सारा अवयव है, जिसमें मत्स्य पालन का तालाब निर्माण, इनपुट, केज कल्चर, इसके अलावा जो है अंगुलिका स्टॉकिंग, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में मछुआरों को मत्स्य विपणन हेतु साइकिल और आइस बॉक्स का प्रोविज़न है। आइस बॉक्स के जगह बहुत सारे मछुआरों ने हांडी का डिमांड किया है, जिसे हम लोगों ने राज्य स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष भी रखा है। क्योंकि यहाँ के मछुआरे जिंदा मछली बेचते हैं, तो उन्हें बड़ी हांडी जो 40 लीटर 50 लीटर का है वो उपलब्ध कराया जाए। इस योजना के तहत भी लगभग 150 आवेदन हम लोगों को विभिन्न अंचल से प्राप्त है और आगे इसका कार्यान्वयन होगा जब भी इसका मतलब आ जाएगा आवंटन। अभी फिलहाल आवंटन नहीं मिला है। ये मुख्यतः ये सारी योजना है। इसके अलावा खास योजना है ट्रेनिंग का, मछुआरे को और अन्य मतलब जो मत्स्य कृषक हैं हमारे, उनको जो है गवर्नमेंट खर्चे पर, सरकारी खर्च पर जो है हम लोग प्रशिक्षित करवाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान जो भी खर्च होता है 10 दिवसीय प्रशिक्षण में, उसका जो है हम लोग सारा जो है सरकार के माध्यम से संबंधित इंस्टीट्यूट को भेज देते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्य से बाहर का प्रशिक्षण, तो अभी कोरोना वायरस के चलते राज्य से बाहर हम लोग प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ का इंस्टीट्यूट अलाउ भी नहीं कर रहा है, कहीं आना जाना भी कठिन है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष का भी 2 संस्थान में हम लोगों का राशि जमा है। जब भी कोरोना का मतलब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो हम लोग राज्य के बाहर भी किसानों को भेजेंगे। यही मुख्यतः मतलब योजना है। इसके अलावा बोरिंग ट्यूबवेल का भी प्रोविज़न है, वो भी हम लोग बोरिंग पंप सेट जो है उपलब्ध कराते हैं। आम किसान और मछुआरे जो हमारे हैं तालाब जो लिए हुए हैं सरकारी, उनको भी हम लोग देते हैं। क्या नाम बोलते हैं? कुमार विमल प्रसाद, जिला मत्स्य पदाधिकारी समस्तीपुर। समस्तीपुर से तहतक में के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। जेडीयू और बीजेपी की तनातनी में जहां नीतीश कुमार ये कहते नहीं थक रहे हैं कि ये चुनी हुई सरकार पूरे 5 साल चलेगी, तो हकीकत कुछ और नजर आ रही है। जहां जेडीयू पहले ही बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाता रहा है, तो वहीं अब इसी लाइन पर बढ़ते हुए हम के जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि बीजेपी है विश्वासघाती। इन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि नीतीश कुमार से बीजेपी सीखे गठबंधन धर्म को निभाना। अब अंत में नजर डाल लेते हैं भारत के स्वास्थ्य यानी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। भारत में अब तक कोरोना के कुल 1,04,54,868 संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। वहीं अब तक हुई है 1,52,000 मौतें, तो 1,79,756 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। वहीं अगर बात करें बिहार प्रदेश की, तो बिहार में अब तक कोरोना के कुल 2,55,386 संक्रमित आ चुके हैं सामने। तो अब तक मौत का आंकड़ा 1430 पर जा पहुंचा है, तो 2,49,709 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें और देखते रहें तहतक में। खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत। राजनीति के गलियारों की खबरें,